सूरज और ईशा ने अपनी जान की परवाह किए बिना मंत्री जी को बम ब्लास्ट जैसी खौफनाक साजिश से बचा लिया है। लेकिन अब असली खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न अचानक मातम में बदल सकता है। क्या अवनी अपने पहले प्लान के नाकाम होने के बाद अब ऐसा खतरनाक प्लान तैयार कर चुकी है जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगने वाली? या फिर घायल सूरज और जांबाज आईपीएस ईशा सिंह की जोड़ी एक बार फिर उसके हर मंसूबे पर पानी फेर देगी? दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ कानून और अपराध के बीच नहीं होगा, बल्कि एक तरफ होगी अवनी की चालाकी और दूसरी तरफ सूरज और ईशा का हौसला, जो किसी भी कीमत पर सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए तैयार है। जैसा कि आपने देखा, अवनी के गुंडों का सामना करते हुए सूरज को गोली लग चुकी है। डॉक्टर ने उसे आराम करने और व्हीलचेयर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दी है। सूरज का शरीर भले ही इस वक्त कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उसका इरादा अभी भी पहले जैसा मजबूत है। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी जान की नहीं, बल्कि ईशा और उन मासूम लोगों की है जिन्हें अवनी अपनी साजिश का निशाना बनाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ईशा भी सूरज की हालत देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर चुकी है। उसे अच्छी तरह अंदाजा है कि अवनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ईशा सुरक्षा के मामले में कोई भी छोटी गलती करने के मूड में नहीं है। समारोह का दिन आते ही पूरा माहौल देशभक्ति और जश्न से भर जाएगा। चारों तरफ तिरंगे नजर आएंगे, लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होंगे और जैसे ही मंत्री जी समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, हर किसी का ध्यान उनके भाषण और कार्यक्रम पर होगा। लेकिन इसी भीड़ के बीच अवनी अपने दूसरे और पहले से भी ज्यादा खतरनाक प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर चुकी होगी। अवनी समझ चुकी है कि पहले वाले हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है, इसलिए इस बार वह सीधे हमला करने के बजाय ऐसा रास्ता चुनेगी जिससे आखिरी वक्त तक किसी को उसके इरादों पर शक न हो। उसका निशाना वही स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा, जहां एक साथ सैकड़ों लोग मौजूद होंगे। लेकिन अवनी शायद यह भूल गई है कि उसके सामने इस बार आईपीएस ईशा सिंह खड़ी है। ईशा समारोह स्थल के हर कोने पर अपनी नजर रखेगी। कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, किसकी गतिविधियां संदिग्ध है और किसके व्यवहार में जरा भी बदलाव दिखाई दे रहा है, ईशा किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करेगी। इतना ही नहीं, वह अपनी सीक्रेट टीम को अलग अलग जगहों पर तैनात कर देगी ताकि अवनी के किसी भी आदमी को भनक लगे बिना उसकी साजिश का पता लगाया जा सके। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। व्हीलचेयर पर बैठा सूरज लगातार ईशा की सुरक्षा और समारोह के बारे में सोचता रहेगा। उसे महसूस होगा कि ईशा अकेले इस खतरे का सामना कर रही है। आखिरकार सूरज से रहा नहीं जाएगा और वह डॉक्टर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए समारोह स्थल तक पहुंचने का फैसला करेगा। बंटी और अपने भरोसेमंद नेटवर्क की मदद से सूरज चुपचाप समारोह में पहुंच जाएगा। उसके लिए हर कदम दर्दनाक होगा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा ईशा को बचाने की चिंता दिखाई देगी। सूरज जानता होगा कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इधर अवनी अपने प्लान को अंतिम रूप देने के बेहद करीब होगी। वह भीड़ का फायदा उठाकर मंत्री जी के बिल्कुल करीब पहुंचने की कोशिश करेगी। उसके चेहरे पर सामान्य होने का दिखावा होगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होगी, आज हर हाल में अपना बदला पूरा करना है। जैसे ही अवनी अपने प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आखिरी कदम उठाएगी, ईशा को कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे उसका शक और गहरा जाएगा। वह तुरंत अपनी टीम को अलर्ट करेगी। लेकिन इससे पहले कि ईशा अवनी तक पहुंच पाए, सूरज वहां पहुंच जाएगा। घायल होने के बावजूद सूरज अपनी सारी ताकत जुटाकर ईशा के साथ खड़ा होगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ जाएंगे कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। इसके बाद शुरू होगा ईशा और सूरज का सबसे बड़ा मास्टर ट्रैप। एक तरफ ईशा अपनी पुलिस टीम के साथ अवनी के रास्ते बंद करेगी, वहीं दूसरी तरफ सूरज अपने नेटवर्क की मदद से उसके गुर्गों को पकड़ने में जुट जाएगा। अवनी को जैसे जैसे एहसास होगा कि उसका प्लान लीक हो चुका है, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगेगा। वह भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसके सामने भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। सबसे रोमांचक पल तब आएगा जब समारोह में मौजूद लोगों को कुछ भी पता नहीं होगा कि उनके बिल्कुल आसपास कितनी बड़ी साजिश चल रही है। ईशा आखिरी वक्त पर उस खतरे तक पहुंच जाएगी और अपनी टीम के साथ मिलकर स्थिति को काबू में करने की कोशिश करेगी। कुछ ही पलों में ऐसा लगेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है।
लेकिन तभी सूरज अपनी जान जोखिम में डालकर ईशा का साथ देगा। दोनों की स्वेबुए और हिम्मत के कारण आखिरी वक्त पर बड़ा हादसा टल जाएगा और सैकड़ों मासूम लोगों की जान बच जाएगी। अवनी की सारी चालें एक एक करके उसके सामने ही बिखर जाएंगी। जिस साजिश को वह अपनी जीत समझ रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। आखिरकार ईशा कानून के मुताबिक अवनी को गिरफ्तार कर लेगी और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होगी। अवनी की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल सूरज को लेकर खड़ा होगा। क्या सूरज अब सच में अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटेगा? क्या वह दादा भाई के रूप में जी रही अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देगा? और क्या ईशा के साथ उसका रिश्ता अब किसी नए मोड़ पर पहुंचने वाला है? सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि क्लाइमेक्स में एक ऐसा राज सामने आने के संकेत मिलेंगे जिसका संबंध सिर्फ अवनी से नहीं बल्कि सूरज की पुरानी जिंदगी से भी हो सकता है। आखिर वह कौन सा सच है जिसे अब तक सबसे छिपाकर रखा गया है? क्या सूरज के अतीत की कोई ऐसी कड़ी सामने आने वाली है जो ईशा को भी हैरान कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अवनी की गिरफ्तारी वास्तव में इस पूरी साजिश का अंत है, या उसके पीछे कोई और ऐसा मास्टरमाइंड मौजूद है जो अभी तक पर्दे के पीछे बैठकर पूरी कहानी को कंट्रोल कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। सूरज का साहस, ईशा का कर्तव्य और अवनी की आखिरी चाल, इन तीनों का टकराव कहानी को ऐसे मुकाम पर ले जाने वाला है जहां हर पल एक नया ट्विस्ट देखने को